सुनील सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूज्य आदि सन्मति रत्न विश्व हितंकर भक्तों के भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय समस्त जय आचार्य जय संघ की जय हो। जय हो। जयकारा जय गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। अब हम परम श्रद्धेय आचार्य भगवान से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमो जिनानम। नमो जिनाणम, 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 नमो जिनाणम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सीताणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उबजायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। सिंहाजिय संभव हिणंदन सुमई भौम सुपास चंद जिण पुफयंत सियल से अंसा पसु पूज्य जिण विमल अनंता नम संत कुंतुवर मल्ली मुड़ सुबयण मिणे विमहल्ली पासिणा महा वीर महेशम बंदा में 24 जिणे सम। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। जय आदिनाथ भगवान की जय हो। अभी सारे माइक बंद कर दो, सिर्फ गुरु जी का और ये 2 माइक और इंस्ट्रूमेंट वाले चालू रखो। चलो मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षा विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय जय गुरुदेव। हाँ, जिनके भी अपने मन की जिज्ञासा हो वो आगे आ जाए इधर रैंप पर, और आचार्यगण सब अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनकी भी रैंप के पास में आ जाओ, रैंप के ऊपर। केवल 12 मिनट का 13 मिनट का समय है। नहीं समझना होगा आत्मा मतलब क्या। आत्मा का मतलब ज्ञान दर्शन चैतन्य जो स्वभाव है, वो जो जाप करते हैं उसमें तो पंच परमेष्ठियों का आलम्बन लेते हैं। वो पंच परमेष्ठि भी आत्मा है, लेकिन वो पर आत्मा है। और जो शुद्ध हो गए हैं वो सिद्ध, जो घातीय कर्म का नाश किए वो अरहंत, आचार्य उपाध्याय साधु, निरंतर शुद्ध होने की साधना करने वाले, वो अपनी आत्मा को ध्यान करके शुद्ध सिद्ध बने। तो ये आत्मा, यह मैं खुद हूँ, ज्ञान घन हूँ, इस तरह की दृष्टि बना करके जब अंतर्मुख होते हैं तो आत्म ध्यान होता है। बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो आत्म ध्यान हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आत्मचिंतन तो करना चाहिए। उसमें मन नहीं लगता है तो पंच परमेष्ठियों का जाप अब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन लगेगा। नहीं तो आज तक के जो खोटे संस्कार पड़े हैं कि कुछ भी करने बैठो फालतू चीजें आती दिमाग में, वो धीरे धीरे छटेंगे, हटेंगे, घटेंगे। नमोस्तु महाराज जी। अपन घर के अंदर कोई भगवान की छोटी प्रतिमा रख सकते हैं? अपन मतलब घर के अंदर मैं रख सकता हूँ ऐसा? मैं मतलब बकरी? बकरी नहीं, बकरा। भगवान का
भगवान का प्रतिमा। तो भगवान का प्रतिमा चालू घर में ऐसे नहीं रखना चाहिए। बस ये जरूर है कि घर बड़ा सारा हो, या आखिरी मंजिल पर एक सुंदर सा अलग से कमरा बनाया जाए, या घर के बाहर आंगन बड़ा हो और उसके लिए स्पेशल रूप से एक चैत्यालय बनाया जाए, तो वैसा चल सकता है। लेकिन उसी रूम में सो रहे हैं, उसी में श्री जी को रख रहे हैं, इस टाइप की वृत्ति नहीं करना चाहिए। ओम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, पूजा करते समय अपने ध्यान को मतलब अपने मन को एकाग्रचित कैसे करना चाहिए? पूजा करके। नमोस्तु आचार्य श्री। पुद्गल में भेद संघात प्रक्रिया से स्कंदों का बनना और बिखरना होता है, जिसमें 2 अधिक गुण वाले परमाणु मिलकर स्कंद बनते हैं, जबकि प्रत्येक परमाणु में अनंत गुण समान रूप से पाए जाते हैं। फिर 2 अधिक गुण कैसे संभव है, इसमें क्या विवक्षा है? और स्कंदों का बिखरना यानी भेद किस प्रकार होता है? तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय पढ़िए, उसमें भी आचार्य श्री विद्यानंद मुनि महाराज का तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार, उसे विशेष रूप से पढ़िए, उससे मालूम पड़ेगा। अब हम इसको समझें भी तो जैसे आप हैं, आपके और मगन भाई के गुणों में कोई अंतर है कि नहीं है? आपकी पत्नी के गुणों में कोई अंतर है कि नहीं है? अब ऐसे देखा जाए तो अनंत गुण द्रव्यार्थ के नए से कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुरुषत्व अपेक्षा से, कार्य करने की शैली की अपेक्षा से, धीरता वगैरह की अपेक्षा से अंतर है भी। ऐसे ही एक शुद्ध परमाणु जो होता है अपने आप में परमाणु है और उसमें सामान्य रूप से जितने गुण होना चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें भी अगुरु लघुत्व गुण के कारण से जो हानि वृद्धि होती है वो 2 गुण अधिक हों तो 2 गुण कम वाले का 2 गुण अधिक वाले से बंध हो सकता है। जो उसकी अगुरु लघुत्व गुण के कारण से डिग्री कम ज्यादा हुई है वो। इसमें अविभाग प्रतिच्छेदों की विवक्षा समझ सकते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद की विवक्षा, अविभाग प्रतिच्छेदों की व्यवस्था मत समझो। अविभाग प्रतिच्छेद तो जितने हैं उसके उतने हैं, लेकिन उसमें जो रूक्षता है या स्निग्धता है, उसमें तारतम्यता का घटना बढ़ना वो अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से होता है। जैसे जीवों में क्षयोपशम ज्ञान का घटना बढ़ना होता है, ऐसे। आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम जो चारित्र शुद्धि के व्रत करते हैं वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गृहस्थ के हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? देखो, पहले तो चारित्र हो, फिर चारित्र शुद्धि के व्रत हो तो ज्यादा फायदा। अब चारित्र तो है नहीं और शुद्धि करने चले, फिर भी अगर कुछ नहीं सूझता है और ऐसे एकासन वगैरह लेकर के थोड़ी थोड़ी तपस्या करते हैं तो गृहस्थी के लिए वो भी ठीक है। बाकी सही ये है चारित्र लेकर के चारित्र शुद्धि के व्रत किए जाएं। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है द्रव्यान से। अभी अपने स्वाध्याय में आया था 405 नंबर की गाथा समय की अमूर्तिक आत्मा। आपने बताया अमूर्तिक आत्मा है, उसकी प्रतीति हमेशा कैसी बनी रहे, उसका मेरे को समाधान। अत्ता जस्सा मुत्तो नहुसो आहारोगो हवदि चेदा। आत्मा अमूर्तिक है और आहार मूर्तिक है, इसलिए आत्मा वह आहार का ग्रहण करने वाला नहीं है, पुद्गल कर्म नो कर्म आदि को ग्रहण करने वाला नहीं है। ये वहाँ शुद्ध न्याय की व्यवस्था से समझाया, और हम उस शुद्ध न्याय की दृष्टि से अपने आप को समझें तो ज्ञान जानन का अनुभव जो है ये हमारा खुद का अनुभव है। अभी कैसे होगा? तो बारंबार के अभ्यास करने से। इसी के लिए तो सारी विरक्ति का मार्ग लिया जाता है, इसलिए तो व्रत वगैरह का मार्ग लिया जाता है, ताकि एकदम से बाहर से भी स्वतंत्र हो गए तो अब अंतरंग स्वतंत्रता के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। गृहस्थी कितना ही होशियार चंद हो, गृहस्थी के झंझट दिमाग में घूम ही पड़ते हैं, लेकिन मुनिराज का वह रूप मिल गया और वो वेद विज्ञानी हैं तो फिर उनको अंतरंग अनुभूति के लिए निरंतर समय मिलता है। तो इसलिए व्रत आदि की भी अपनी उपयोगिता है, और तत्व को समझ करके जब इस तरह का मार्ग का अवलंबन लेते हैं तो जीवों का कल्याण होता है। ओम।
नमोस्तु गुरु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर हमारे चौका खाली जाता है तो हमें किस तरह से प्रायश्चित करना चाहिए? प्रायश्चित क्यों करना चाहिए? खाली कैसे जाएगा? आप खाना नहीं खाओगे, आहार नहीं करोगे आप लोग? हम तो करेंगे, पर हम जिसके लिए भावना से करते हैं, अगर हमारा चौका खाली जाएगा तो हमें किस तरह से प्रायश्चित करना? प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, भावना करना पड़ती कि आज नहीं कोई आए हैं तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो परसों आएंगे, परसों नहीं आएंगे तो जब आएंगे तब आएंगे, ऐसा। लेकिन उसका प्रायश्चित नहीं होता है। थोड़ा सा मन में जरूर लगता है। प्रायश्चित कब होता है? जब गलतियां हो जाएं, कि कोई साधु नहीं आए और हम मन मेला कर रहे हैं, क्या है सब महाराज उस तरफ चले गए, इतने सारे महाराज हैं और एक भी नहीं आए। मन मेला करेंगे तो प्रायश्चित लेना पड़े। उसके बाद भी भक्ति बनी रहे कि आज ऐसा ही संयोग था, आज नहीं आए, कोई बात नहीं। और श्रावक तो खुद के लिए शुद्ध आहार बनाता है और उस शुद्ध में से अतिथि पधार गए तो उनके साथ अतिथि संविभाग करके आहार देता है, और ना पधारे तो क्लेश थोड़ी करना चाहिए। आपने तो 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को पड़गाहन करने का पुण्य कमाया है, लेकिन क्लेश करके सबका सब धो डालते लोग, इसलिए क्लेश तो नहीं करना। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्रों के अभ्यासी जो डेली अभिषेक करते हैं और डेली पूजा करते हैं और बहुत अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, फिर भी उनसे राग द्वेष क्यों नहीं छूटता है? जय हो मंगनलाल महाराज की। क्या करा जाए, संस्कार इतने खतरनाक पड़े हुए हैं कि छूटते नहीं हैं। अब इसमें इतना हो सकता है कि जिनने शास्त्राभ्यास किया है, सच्चे मायनों के आप ज्ञानी देखना, आपको शायद आपके नगर में या अहमदाबाद में एक आध ऐसा मिल जाएगा कि वो तत्वज्ञानी भी है और समता भावी भी है, हर चीज में सहज रह लेता है। बाकी सबको ये करना नहीं आता है। तत्वज्ञानी हो तो उसके जीवन में शांति आना ही चाहिए, राग द्वेष कम होना ही चाहिए। लेकिन कोई कोई तो जीव के तत्वज्ञानी होते हैं, बातें उनसे बड़ी बड़ी करवा लो और जरा सा ऊंचा नीचा हुआ तो बखेड़ा करने को सबसे पहले वही तैयार। तो ये तत्वज्ञानी नहीं है, ये बातों की बाता खानी है। तत्वज्ञानी होगा, हर चीज में रास्ता निकाल लेगा, शांत रह लेगा, दूसरों को संभाल लेगा, अपने जैसा दूसरों का आत्मा उसे दिखेगा। मेरे जैसे परिणाम ना बिगड़े तो उसके भी ना बिगड़े, मुझे क्लेश ना हो तो उसे भी ना हो। तो तत्वज्ञानियों के दर्शन तो भैया दुर्लभ हैं, त्यागी वृत्तियों में भी दुर्लभ हैं, गृहस्थों में तो कहाँ ढूंढोगे। फिर भी अगर हमें आत्मज्ञान हो तो अनंतानुबंध संबंधी राग द्वेष तो जाना ही चाहिए, जीवन में एक समता आना ही चाहिए। आपका बिल्कुल कहना ठीक है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा यह प्रश्न है कि श्रद्धा बढ़ी कि ज्ञान बढ़ा? जैसे हमारे पास इतना ज्ञान तो है नहीं, पर श्रद्धा अतूट है जिनेंद्र भगवान में, तो दोनों में से बड़ा कौन है, श्रद्धा बढ़ी कि ज्ञान बढ़ा? बाप बड़ा कि बेटी बड़ी, बताओ। ऐसे तो बेटी बड़ी, क्योंकि बेटी का जन्म होते ही बाप बाप कहलाता है। जी, अब इतना ज्ञान है तुमको, फिर पूछने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं तो ही थोड़ा तो ऐसे ही समझो कि जब श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है। जब घर में बेटे का बेटी का जन्म हुआ तो माता पिता कहलाते हैं। ऐसे ही जब श्रद्धान अभी तक मिथ्या दशा थी वो छूटा, सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान सम्यक हो गया। ऐसे में दोनों बराबर हैं और अपेक्षाकृत सम्यक दर्शन पहले है, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। तो अब रही बातों वाले ज्ञान की कि किसी को ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी आती हैं और श्रद्धा जरा सी भी नहीं होती है, बातें बड़ी बड़ी करवा लो और अंतरंग श्रद्धा आत्म प्रतीति का कोई खबर नहीं होती है। तो भैया वो ज्ञान भी कोई बड़ा नहीं और वो श्रद्धा का कोई मतलब नहीं। मूल तो तत्व का निर्णय हो, फिर जितना भी ज्ञान हो, जितनी भी श्रद्धा हो, वो कार्यकारी है। ओम आचार्य श्री, मेरा एक दूसरा प्रश्न है। वन क्वेश्चन वन पर्सन संपले हता पति गयो। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य भगवान श्री कुंकन स्वामी लिखते, न भी सिज्जई बत दरो,
जिन सांसने जब भी हुई तित्यरु नग्गो विमुख मुग्गो शेषा उमग्या सबे। आज के मध्यकाल का स्वाध्याय का ही प्रसंग था, जो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष उन मार्ग है। सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इससे ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन आचार्य वीरसन स्वामी ने चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग की अनुभूति हो सकती है 21 अपेक्षा से कहा, जबकि रत्नेत्र कोई मोक्ष मार्ग बोला तो उन्होंने शुद्ध उपयोग की बात चतुर्थ गुण स्थान में क्यों रखी? नमोस्तु भगवान जी। प्रवचन का छोटा सा नमूना तो आपने देख ही लिया, अब बाकी अभी दीदी के प्रवचन के बाद सुनने को मिलेगा। ये सब विवक्षाएं हैं समयसार जी की, सटखंडागम धवला जी की, और वहाँ आत्म तत्व की अनुभूति की जो बात है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर अपन अलग से समय निकालें। और बाकी ये है कि मोक्ष मार्ग जो संपूर्ण रत्नत्रयात्मक मार्ग तो नग्गो ही वीतराग मार्ग ही निर्गंथ मुनि दशा वाला मार्ग ही है, लेकिन जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ ज्ञान आया और ज्ञान के साथ एक तरह का जो अनकहा चारित्र आया, वो भी मोक्ष मार्गी है, जिसने आत्मा की प्रतीति की है। आचार्यों ने इसका समर्थन किया है और जिसने अनुभूति की है उसे मालूम पड़ता है कि यह भिन्न तत्व में हूँ। ओम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आत्मा को व्यवहारने से आहारक कह सकते हैं? व्यवहारने से तो आहारक भी है, सब चीजें लग जाएंगी। हाँ जी, यहीं पर हमें अभी समाप्त करना पड़ेगा और 10 मिनट में हमको यहाँ से 15 मिनट में जाना चाहिए, अंधेरा हो जाता है। पहले हमने मना किया है कि फिर जबरदस्ती में यहाँ आना पड़ा, संख्या भी ज़्यादा है, तो अभी फिर भी हमको निकलना चाहिए। ओम। अपने को गुरुदेव की आरती करनी है। 2525 5151 5151 11,111 रुपया 11,111 रुपया एक 12,112 रुपया 12,112 रुपया जल्दी करें। 12,100 15,115 रुपया 15,115 रुपया एक 16,116 रुपया 16,116 रुपया एक 2 2.5 पौने दिन। अपने पास समय ज्यादा नहीं है, जिसके भी भाव जल्दी से जल्द बनाएंगे। 21,121 रुपया 21,121 रुपया पूरे परिवार के साथ में आरती करना है। आचार्य श्री की आरती 21,121 रुपया एक 2 2.5 पौने दिन बोली जा रही है। 21,121 रुपया एक 2 2.5 पौने दिन और ये 3 नाम दीजिए। श्रीमान पवन कुमार गौतम लाल जी पंचोली जी ने बोली ली है। खूब धन्यवाद। दोनों हाथ से तालियां बजाएंगे जोरदार। परिवार ऊपर आ जाए, जल्दी से स्टेज पर आ जाए। पूरा परिवार मंच पर आ जाए और कोई भी मंच पर नहीं जिसने आरती का सौभाग्य लिया है वो रैंप पे खड़े हो जाएंगे। वही परिवार सिर्फ आगे आएगा, बाकी के सभी जने नीचे के भक्ति करेंगे। जिसने आरती का सौभाग्य जिसने आरती का सौभाग्य लिया वो रैंप पे खड़े होकर आरती करेंगे, बाकी सब लोग नीचे से आरती रैंप पर आ जाएंगे। जल्दी से आ जाइए, स्टेज पे कोई नहीं आना। श्रीमान पवन कुमार जी गौतम लाल जी 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, यहाँ पर सभी तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर अच्छे शिक्षाणी मल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य गण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गण 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वार, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वार, तुम्हारे द्वार स्वामी तुम्हारे द्वार, 24 भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वार, ऋषि अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वार, करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वार, सुमिति पद्म सुपर्श जिन स्वामी, चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर
करूँ आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, कुंतुर मल्ली जिन स्वामी मुनि सुव्रत भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहूँ आरती आज नमीने में पारस जिन स्वामी महावीर भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करऊँ आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की ओम। हमें तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, बड़े तपस्वी थे ऋषि बोल दे हो, बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी हो, क्या क्या महिमा उनकी गाय आदि सागर की, जो 7 दिन उपवास करे 1 दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए हो, मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, परीक्षाओं को सहन कर आत्म का चिंतन कर, मधुमक्खी जब लिपटी रही थी, हमें तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति की, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो। उनके शिष्य बने हो निमित ज्ञानी विमल सागर जी, सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारू रे, हमें तो आरती उतारू रे विमल सागर की, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। हे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम नाम रे, सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम, तिनके पावन चरणों में मेरे चारों नाम, सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम। इनके शिष्य बने हर्षि राज सनेमती सागर जी, सनेमती सागर जी, क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की, तपस्वी साधु की, अन्य रस का त्याग करे मट्ठा जला हार कर इंद्र विजित ज्ञानी की, हमें तो सबको लोग नीचे से आरती करो, ऊपर कोई नहीं आएगा, जिसको भक्ति करनी नीचे से, हमें तो आरती उतारू रे सन्मति सागर की, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। झूम कर जय हो।
हो मेरा पैद सुनील सागरी को दे बताया संगपति को, दे बताया संगपति को, जो प्रकृति भाषा में रचते ही ग्रंथों को, रचते ही ग्रंथों को, भक्त में उपदेश देते भोग का उद्धार कर होने से रहते जो, मैं तो आरती उतारू रे सुनील सागर की, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। सुनील सागर गुरु देव की करूं आरती करूं आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा, भागचंद जी के राज दुलारे, मां मुंडी के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य बचपन से दारे, गुरुवेरी है यहाँ सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए, जो भी ध्यान लगाए, हो चिंता पास न आए, हर संकट मिट जाए, मन वांछित फल पाए, रेखाएं बदल जाए, आरती की करूं आरती करूं आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा, बरुआ सागर झांसी जिले में जैनेश्वर दीक्षा है लीनी, सन्मति गुरु के कर कमलों से, महावीर जयंती परित पाविनी, आदि गुरु के वंशज महावीर कीर्ति संभव, हो छत्तीसगढ़ को धरते पट्टाचार्य बना कर, समाधि गुरु ने है सादली करूं आरती करूं आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। जय हो। गुरु पर जिसको प्रेम है सच्चा, मिलता उसको जीवन अच्छा, कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रति आत्म रक्षा, प्रकृत भाषा जानी, ब्राह्मण लिपि के ज्ञानी, शुद्धात्म के ध्यानी, सबके मन की जाने, शंकाएं मिटा दे हरे, बात की करूं आरती करूं आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा। निरखनी रखी करे मन नहीं भरता, गुरुबेरी के मुखी की समय रसता, गुरु का दर्शन चिंता हरता, पारसी लोहा कंचन करता, जो भी द्वारे आते शुभ भावों को पाते, हम भी शीश झुकाते, खाली हाथ न जाते, खबेर बिना के दिन रात की करूं आरती करूं आरती, सुनील सागर आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा, जयकारा गुरुदेव का। दुनिया में संति हजारों है, पर सुनील सागर जी का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों है, पर सुनील सागर जी का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी आशीष का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों है, पर सुनील सागर जी का क्या कहना, यहाँ में संत हजारों है। इनके आशीष का क्या कहना, दुनिया में जयकारा जयकारा जयकारा, ओ
ओ मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर अपना नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अरे आज मेरी कुटिया में आए। और ऋषिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। जय हो गुरुदेव। सभी लोग फ्लैश लाइट चालू कर दे। जय हो गुरुदेव। जय हो गुरुदेव। जय हो गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव का। जय गुरुदेव।